इंसानों की दुनिया से बहुत दूर आसमानों में जाके एक परीलोक बसा हुआ था, जहाँ पर बहुत सारी परियां रहती थीं। वह परीलोक बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और हर कोई वहाँ पर जाना चाहता था। रानी परी ने सभी परियों को एक एक छड़ी दे रखी थी, जिनसे वह जादू कर सकती थीं। उन रानी की एक छोटी सी बेटी थी, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर थी। परीलोक में सबसे ज़्यादा सुंदर परी वही थी। रानी परी की बेटी के पास भी एक जादुई छड़ी थी। वह उस छड़ी को 2 बार घुमा के बोलती थी, मुझे आसमान में ले चलो, और वह छड़ी उसको बादलों के पार ले जाती थी। एक दिन वह उड़ते उड़ते बादलों के बहुत ऊपर निकल जाती है, जहाँ से उसको कुछ भी साफ नजर नहीं आता। और वह जैसे ही नीचे आने की कोशिश करती है, वो इंसानों की दुनिया में पहुंच जाती है। वह एक जंगल में आके पहुंचती है। वो उस जंगल को देख के काफी डर जाती है और वो अपनी दुनिया में वापस जाने की भी कोशिश करती है। वह वापस अपनी दुनिया में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी एक पक्षी से टकराकर उसकी छड़ी उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। वह काफी देर तक अपनी छड़ी को जंगल में ढूंढती रहती है, लेकिन वो उसको नहीं मिलती। काफी देर ढूंढने के बाद भी जब उसको उसकी छड़ी नहीं मिलती, तब वह एक पत्थर पर बैठ के रोने लग जाती है। वहीं पास ही घर में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी उसके रोने की आवाज से जग जाती है और वो उससे बोलने लगती है कि मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही है, आप जरा बाहर जाके देखिए कि इतनी रात में कौन रो रहा है। तभी वह गरीब लकड़हारा भी वहां पर पहुंच जाता है और उससे पूछने लगता है कि बेटा तुम कौन हो और यहाँ पे अकेले बैठ के रो क्यों रही हो। तभी वह उस लकड़हारे से बोलने लगती है कि मैं एक दूसरी दुनिया से आई हूँ और मेरी छड़ी यहाँ पर खो गई है। मैं अपनी छड़ी के बिना अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकती। तभी वह लकड़हारा उससे बोलने लगता है कि बेटा अभी तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। मैं दिन होते ही तुम्हारी छड़ी तुम्हें ढूंढ के दे दूंगा। इतनी रात में जंगल में अकेले बैठना सही नहीं है। वह लकड़हारा उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। वह लकड़हारा उस परी को अपने साथ अपने घर ले आता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। उसकी पत्नी उस परी को देख के बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उन दोनों की कोई भी संतान नहीं थी। वहीं दूसरी ओर परी के खो जाने के कारण रानी परी बहुत परेशान हो जाती हैं और अपने सैनिकों को उसे ढूंढने के लिए भेजती हैं। अगले ही दिन वह लकड़हारा उस छड़ी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। काफी देर ढूंढने के बाद भी उसको वह छड़ी नहीं मिलती, लेकिन घर लौटते समय उसको वो छड़ी एक सुनार की दुकान पे दिखती है। वह उस सुनार से पूछने लगता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि ये छड़ी आपको किसने दी है और उसकी कितनी कीमत हो सकती है। तभी वह सुनार उससे बोलने लगता है कि ये छड़ी मुझे सुबह ही एक आदमी ने ला के बेची है और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। तभी वह उस सुनार से बोलने लगता है कि इस छड़ी की जितनी भी कीमत हो मैं सब चुकाने को तैयार हूँ, बस आप मुझे ये छड़ी दे दीजिए। वह सुनार उसको वो छड़ी दे देता है। वह लकड़हारा उस छड़ी को वापस परी को लाके दे देता है। परी अपनी छड़ी को वापस पाके काफी खुश हो जाती है और वो खुशी से नाचने लगती है और वह उन दोनों का शुक्रिया अदा करके वापस अपनी दुनिया में चली जाती है। रानी परी अपनी बेटी को वापस सही सलामत देख के काफी खुश हो जाती हैं। वह रानी परी से लकड़हारे और उसकी पत्नी के बारे में सारी बातें बता देती है। तभी रानी परी भी उस लकड़हारे और उसकी पत्नी से मिलने का फैसला करती हैं। परी के जाने के बाद वह लकड़हारा काफी उदास हो जाता है और अपनी पत्नी से बोलने लगता है, उस छड़ी की कीमत बहुत थी, जिसकी वजह से हमें अपना घर बेचना पड़ेगा। कल सुबह होते ही वो सुनार हमसे हमारा घर छीन लेगा। लकड़हारे की बात सुनने के बाद उसकी पत्नी भी बहुत उदास हो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही वह सेठ उनसे उनका घर खाली करवा लेता है और वे दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद वह लकड़हारा और उसकी पत्नी एक जंगल में झोपड़ी बना के उसी में रहने लग जाते हैं।
अगले ही दिन वह परी रानी परी को लेके उस लकड़हारे के घर पे पहुंचती है, लेकिन वहां उन्हें कोई नजर नहीं आता और वह घर भी बिल्कुल खाली पड़ा था। लेकिन वे अपनी जादुई छड़ी की मदद से उन दोनों का पता लगा लेती हैं। वे उस जादुई छड़ी की मदद से लकड़हारे के घर पे पहुंच जाते हैं। वे लकड़हारा और उसकी पत्नी रानी परी और परी को देख के काफी सोच में पड़ जाते हैं। तभी वे परी उनसे पूछने लगती है कि आप लोगों के साथ क्या हुआ और आप लोग अपने घर को छोड़ के यहाँ पे क्यों आ गए। तभी वे लकड़हारा उस परी को सारी बातें बता देता है। तभी वह परी लकड़हारे से बोलने लगती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, आप लोगों ने मेरी बहुत मदद करी, अगर आप लोग नहीं होते तो मैं अपनी दुनिया में वापस कभी नहीं जा पाती। तभी वह परी अपनी छड़ी को 2 बार घुमाती है और उसकी छड़ी में से तेज रोशनी निकलती है और देखते ही देखते उस लकड़हारे का घर एक महल में बदल जाता है। वह लकड़हारा और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं और उस परी का शुक्रिया अदा भी करते हैं।